हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास हो गए, स्वस्थ और एकदम मस्त हो गए। बच्चों, एक बहुत छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने मेंशन कर रखा है कि सम ऑफ द फ्रैक्शंस। हमने देखा है कि चाहे वो क्लास 6 का स्टूडेंट हो और चाहे वो क्लास 11th तक का स्टूडेंट हो, फ्रैक्शन में कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर जब हम उससे कहते हैं कि ऐसे हो जाएगा तो वो कहता हाँ ये सर ऐसे हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एज इट इज हो जाएगा। तो इस टॉपिक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको उस टाइप से एडिशन बताए, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस का, जो कि आप कभी भूले नहीं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा और उन एग्जाम्पल्स के साथ में आपको बताऊंगा कि सम इनका एडिशन यानी कैसे होगा। ठीक है, तो शुरुआत से मतलब सबसे पहले क्या है कि सबसे आसान से फ्रैक्शंस को लिखते हैं। डायग्राम भी बना करके हम कर सकते हैं, लेकिन वो डायग्राम किसी और वीडियो में बताएंगे। मान लो कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया कि 3/8 लिख लिया। ठीक है, और मुझे ऐड करना है किसको कि 1/8 को ऐड करना है। तो बच्चों, जब भी अब जैसे शॉर्ट में वीडियो मैंने भी डाल रखी है, बहुत सारी ट्रिक्स डाल रखी है कि इनको ऐसा कर दो, इनको ऐसा कर दो, ये कर दो और आंसर आपका दौड़ करके आ जाएगा, है ना। वो ऐसा नहीं, यहाँ पर एक प्रॉपर मेथड के साथ में हम चलेंगे। अगर हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम है तो आप क्या करो कि डिनोमिनेटर में नीचे 8 8 दे रखा है तो 8 ले आओ आप। ठीक है, अब कोई काम ऐसा कुछ नहीं करना है, इन न्यूमरेटर को आपने प्लस कर देना है और यहाँ पर लिख देना, चाहे या फिर ऐसे लिखना चाहो तो ये क्या हो गया 4/8 हो गया। अब इसको चाहो तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, तो 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 यानी 1/2 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ मैंने क्या लिख रखा है कि यहाँ लिख दिया मैंने 2/5 और प्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 1/5 और फिर लिख दिया कि 4/5। ओके, यहाँ डिनोमिनेटर में तीनों जगह क्या है कि 5 लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, आप देखो 2 और 1 यहाँ पर जैसे इन सबको टोटल कर दिया था, वैसे ही 2 + 1 प्लस क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। किसके इक्वल हो गया 2 और 1 3 और 4, 3 और 4 कितना हो गया 7/5। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कट तो रहा नहीं है, तो मिक्स फ्रैक्शन में इससे इसको डिवाइड करो। 7 को 5 से अगर हमने डिवाइड किया तो अगर नहीं समझ में आए तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हो, 5 बन जा 5। ठीक है, 2 डिनोमिनेटर बचा, तो ये जो आया वो तो ये हो गया और जो फ्रैक्शन जो वो रिमाइंडर आया वो ये आ गया और जो हमारा डिवाइजर था वो ये आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये उस कंडीशन के लिए जब डिनोमिनेटर हमारे किस टाइप से हो सेम हो। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। बिफोर वी हैव रब इट यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द सम मोर। बहुत सारे नहीं लिखेंगे बच्चे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि वो लिखें जिससे कि आपको समझ में आए। अब मैंने क्या लिखा कि बहुत एक आसान सा कि यहाँ लिखा, मान लो कि 1/2 लिख दिया और 1/3 लिख दिया। बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या करना है कि एक प्रॉपर मेथड पे रहना है। सपोज करो इन दोनों का हमने क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम पीछे चैप्टरों में पढ़ चुके हैं कि एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 and 3 बराबर किसके हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर 6 लिख लेना है। ओके, अब आपका क्या काम होगा, इस 2 से इसको डिवाइड करो, इस 2 से आप इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा इससे 3 आएगा और 3 जो आए वो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या कह रहे हैं फिर से सुन लो, 6 को आप किससे डिवाइड करो 2 से, तो 2 3 जा हो गया। अब 3 जो न्यूमरेटर में है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 बन जा 3, तो ये आ गया। ठीक है, फिर आप इससे इसको डिवाइड करो, यानी 6 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 2 आ गया। अब ये जो 2 आया उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 बन जा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा।
अब आप कहेंगे कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर यहाँ पर पुट कर दें तो आंसर आ जाना चाहिए। तो जब भी बच्चे दो ऐसे दे रखे होंगे तब आंसर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक और क्या, मान लो कि मैंने यहाँ पर ये लिखा होता है कि 1/2 और प्लस क्या लिख लूँ कि 2/6 लिख लिया, ठीक है। अब आप देखो कि ये 2 और 6 ये दोनों अलग अलग नहीं है, यहाँ दोनों अलग अलग थे, एलसीएम मल्टीप्लाई करके लिख लिया था। अब पहले हम देखें कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 6, अब इसको इससे डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया, 6 से इसको डिवाइड कर दिया क्या आ गया 1 आ गया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 5/6, इसका भी आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी 6 बन जाए 6 1 आया, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया, इसको इससे डिवाइड किया 3 आया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये 2 वाले थे, थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देते हैं और 3 वाले पे पहुंच जाते हैं, तब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ हमने लिखा कि ये 1/3 प्लस 1/2 और 1/5, अब तो नहीं मल्टीप्लीकेशन हो सकता। अब इन तीनों का हमने क्या किया कि एलसीएम लिया। अब अगर इन तीनों का अगर हमने एलसीएम लिया तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा भी बच्चे, तीनों अलग अलग हैं, कोई किसी में कॉमन नहीं, तो इसका मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 या 10 3 या 30, इसका 30 एलसीएम हो जाएगा। अगर ये तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख दो, ओके। अब 3 से इसको डिवाइड किया 10 टाइम्स जाएगा, और 10 से इसको आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 बन जा 10, यानी यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया, प्लस इससे इसको डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, और 15 से फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 15 बन जा 15 आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि प्लस का साइन प्लस लगा लिया, 5 से इसको डिवाइड किया तो क्या आया 6 आया, और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 बन जा 6 हो गया। अब आप देखो कि ये कितना आया भाई, 15 और 6 21 और 10 कितने हो गए 31 हो गए, 31 अपान में 30 हो गए। इसको अगर कटता तो काट लेते, लेकिन ये कट नहीं रहा, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 31 को 30 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स गया, 1 रिमाइंडर बचा, वो क्या बच गया ये, तो ये इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं इसमें, हमने मान लो कि ये लिखा कि 1/3 प्लस 1/2 और प्लस यहाँ पे बच्चे लिख लेते 2/5, ठीक है। अब क्या होता, या 2/3 की जगह पे यहाँ पर भी मैं क्या लिख लूँ, मैंने यहाँ पे लिख लिया मान लो कि 2/3 लिख लिया। अब इसका एलसीएम भाई आया 30, ठीक। थोड़ा सा मतलब चेंज इसलिए किया कि आप बनी बन नहीं लिखा, हर जगह होता कुछ और भी नंबर लिखा होता है। 3 से इसको डिवाइड किया 10 आया, 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 2 से इसको डिवाइड किया 15 आया, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, 5 को इससे डिवाइड किया 6 आ गया, 6 से इसको मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 12 आ गया। इसको देखेंगे कितना आ जाएगा, 20 और 12 32, और 32 और 15 कितने हो गए 47 हो गए, तो 47 अपान में कितना बन गया 30 हो गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन में लाओगे तो क्या आ जाएगा 30 बन जा 30, और रिमाइंडर बच गया 17, ये क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, है ना। तो एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, तो आप इसको कॉपी कर लें और फिर मैं आगे को और बताता हूँ। तो बच्चों इस टाइप का क्या होता है कि इस तरीके से सम होता है फ्रैक्शंस का। आप लोग क्या करते हैं कि इसमें मिस्टेक करते हैं, कहीं पर कुछ ऐड कर लेते हैं, कहीं पर कुछ ऐड कर लेते हैं, जैसे कि इंटीजर में क्या करते हैं, कहीं कुछ प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। यहाँ पर मान लो मैंने लिखा क्या कि 1 लिख लिया और 2/3 लिख लिया, सपोज करो कि यहाँ पे लिख लिया मैंने 2 और 5 बाई क्या लिख दिया 6 लिख दिया, प्लस का क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, यहाँ लिख डाला मैंने कि चलो 3 लिख दिया और 1/4 लिख दिया, 1/4 इस टाइप से लिख दिया, ओके। ये ऐसे ही लिख दिया सडन, हमारी बुक में भी हो सकते हैं ऐसे। तो इनको अगर सम करना है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो इन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाए, तो नहीं लाए क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा 1 3 और 1 2 और 3 इन तीनों को प्लस कर दो, तो 1 + 2 3 और 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, प्लस लिख लेता हूँ यहाँ पर।
अब हमारे पास क्या बचा, 2/3 बचा, फिर प्लस का 5/6 बचा और प्लस का 1/4 बचा। ठीक है, अब इसको आप क्या करें कि इस तरीके से ब्रैकेट लगा लिया और प्लस कर, वो ये 6 है, 4 लिख गया गलती से, यहाँ पर मैंने लिखा 6 और इनका एलसीएम ले लिया। अब देखो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चे, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है कि 12 के बराबर होगा, है ना। अब 3 को इससे डिवाइड किया तो कितना बन गया, 3 4 जा 12, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, 6 2 जा आ गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 4 से इसको 4 3 जा हो गया और 3 बन जा 3 हो गया। ठीक है, अब देखो 6 प्लस क्या बना, 8 10 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, यानी 21/12 हो गया। ठीक है भाई, इतना ही आएगा। अब हमारे पास इस 21/12 जो है इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ले आओ, तो 12 बन जाए 12 और कितने बचे बच्चे, ये 8 1 9 यानी 9/12। ठीक है, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो कि 6 + 1 9/12। अब इस 1 को इससे प्लस कर दिया 7 आ गया और 9/12 इस तरीके से आ गया। आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये क्या बच गया 7 3/4। तो इसका टोटल एडिशन हमारा क्या बन गया, इस टाइप से हम इसका एडिशन फाइंड आउट कर लेंगे। और इससे थोड़े से मुश्किल जो भी कंसेप्ट होंगे एडिशन के लिए वो मैं आपको और आगे की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको पूरा सिलेबस इसी तरीके धीरे धीरे बताता रहूँगा और आप उम्मीद है कि आपको समझ में आता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।